नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा पूर्ति के स्रोत और मुद्रा पूर्ति की अवधारणाएं। मुद्रा पूर्ति के स्रोत। मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य मुद्रा की उस मात्रा से है जो विनिमय का कार्य करने के लिए किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध होती है। इस प्रकार चलन में रहने वाली ऐसी मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है, मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित की जाती है। सामान्यतः मुद्रा की पूर्ति में लोगों द्वारा संचित मुद्रा व बैंकों में जमा धनराशियाँ मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत नहीं आती है, किंतु अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के फलस्वरूप बैंक मुद्रा भी विनिमय के माध्यम के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने लगी है। अतः बैंकों में जमा राशियाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से बैंक मुद्रा के माध्यम से चलन में रहती है, अतः इन्हें भी मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार बैंकों के चालू खाते, जमा खाते, धनराशियाँ व प्रतिभूतियाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चलन में रहती है। अतः मुद्रा आपूर्ति का अनुमान लगाने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में स्रोतों के अंतर्गत 3 माध्यमों को शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय करेंसी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दैनिक मुद्राओं को निर्गमित करता है और यह संपूर्ण राशि मुद्रा आपूर्ति का मुख्य स्रोत कहलाती है। इसमें रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 2 रुपये से 1000 रुपये, वर्तमान में 2000 रुपये नोटों की संपूर्ण राशि में से निरस्त किए गए नोटों को निकालकर इसका मान ज्ञात कर लिया जाता है। सरकार द्वारा जारी मुद्रा केंद्र सरकार का वित्त विभाग भारतीय करेंसी अधिनियम के अंतर्गत सिक्कों के रूप में सहायक मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। केंद्र सरकार द्वारा 5 पैसे से लेकर 1 रुपये तक का सिक्के जारी किए जाते हैं। वर्तमान में 100 रुपये का सिक्का और 75 रुपये का सिक्का भी भारत में आ रहा है तथा सभी वैध सिक्के मुद्रा आपूर्ति में सम्मिलित किए जाते हैं। बैंकों के पास जमा धनराशि लोग अपनी बचत का अधिकांश हिस्सा व्यापारिक बैंकों में जमा रखते हैं। बैंक जमा धनराशि से उधार देते हैं। दिया गया उधार फिर किसी बैंक में जमा हो जाता है तथा पुनः उधार देने में प्रमुख होता है। इस प्रकार बैंकिंग क्रियाओं के कारण व्युत्पन्न जमाएं बढ़ जाती हैं और यह जमा राशि विनिमय के माध्यम के रूप में चलन में रहती है। इस प्रकार तीनों स्रोतों से उपलब्ध मुद्रा का योग एक निश्चित समय पर मुद्रा की कुल आपूर्ति प्रकट करता है। मुद्रा आपूर्ति के अंग अथवा अवधारणाएं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति की 4 अवस्थाओं के आधार पर मुद्रा की मात्रा की गणना करता है। यही अवधारणाएं मुद्रा आपूर्ति के अंग भी कहलाते हैं। इनमें M1, M2, M3 और M4 विश्लेषण के रूप में संबोधित किया जाता है। रिजर्व बैंक के द्वितीय कार्यकारी समूह के सन 1977 में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर इन मुद्राओं का निर्धारण किया जाता है। एक मुद्रा अवधारणा या अंग दूसरी अवधारणा से उसकी तरलता के अनुपात में काफ़ी अंतर करती है, क्योंकि देश में जनता केवल इसलिए ही मुद्रा अपने पास नहीं रखना चाहती कि वो मूल्य मापन तथा विनिमय के माध्यम के लिए उपयोगी वपितु या बल्कि इसलिए भी नकद राशि रखी जाती है कि मुद्रा का संग्रहण मूल्य भी होता है। साथ ही सर्वाधिक तरल संपत्ति भी है जिसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जनता अपनी मुद्रा आवश्यकताओं के अनुरूप नकद धन राशि रखने के साथ साथ मांग जमाओं, अवधि जमाओं, प्रतिभूतियों, डाकघर जमाओं आदि में भी मुद्रा विनियोजित की जाती है। जनता के इस मुद्रा व्यवहार के कारण मुद्रा की 4 अवधारणाएं अथवा अंग विकसित हुए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा के इन 4 अंगों को परिभाषित किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। M1 के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्राओं को सम्मिलित किया जाता है। जनता के पास जमा धन राशि जिसे हम C से संबोधित करते हैं। सरकारी बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों की विशुद्ध जमा राशियाँ DD। भारतीय रिजर्व बैंक की अन्य जमा राशियाँ रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की बीमा, प्राविधिक निधि, ग्रेच्युटी आदि जमा राशियों को छोड़कर उसे हम CD से डिफाइन करते हैं। इस प्रकार सूत्र के रूप में हम कह सकते हैं M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD। M1 मुद्रा की संकुचित परिभाषा को व्यक्त करता है। इसमें जनता के पास नकद जमाओं के अंतर्गत करेंसी नोट तथा सिक्के आते हैं जो जनता द्वारा भावी सुरक्षा हेतु अपने पास नकद रूप में रखे गए हैं। जनता से तात्पर्य
व्यक्ति, संस्थाएं, फर्मों आदि सभी से, किंतु बैंकिंग संस्थाएं तथा सरकार को जनता के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार विशुद्ध मांग जमाओं से तात्पर्य बैंकों में चालू खाते तथा बचत खाते में जमा राशियों से है। इसके अंतर्गत अंतर बैंक जमा राशियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं से तात्पर्य अर्ध सरकारी संस्थाओं, निगमों, विकास बैंकों आदि की मांग जमाओं को भी रिजर्व बैंक में निक्षेपित है। M2 के अंतर्गत निम्न मुद्राओं को सम्मिलित M1 में सम्मिलित समस्त मुद्रा तथा डाकघर की बचत जमाएं। इस प्रकार M2 के अंतर्गत M1 में सम्मिलित की गई समस्त जमाओं के अंतर्गत डाकघर की बचत खाते की जमाएं भी सम्मिलित की जाती है, क्योंकि रिजर्व बैंक के अनुसार डाकघर के बचत खाते की जमाएं व्यापारिक बैंकों की बचत जमाओं की तुलना में कम तरलता रखती है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि व्यापारिक बैंकों के डाकघर के बचत खाते में धन निकासी की त्वरित सुविधाएं जैसे ATM तथा ट्रेलर तथा चेक सुविधाएं नहीं होती। इसके अतिरिक्त डाकघरों में प्रति माह धनराशि निकासी की सीमा भी निर्धारित होती है। यही कारण है कि डाकघर बचत खाता रिजर्व बैंक की बैंकिंग संरचना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। M3 के अंतर्गत निम्नांकित मुद्राओं को सम्मिलित किया जाता है। M1 की समस्त मुद्राएं तथा व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों में जमा सावधि राशियों, इनमें अंतर बैंक जमाओं की सावधि जमा राशियां सम्मिलित नहीं हैं। व्यापारिक बैंकों तथा सरकारी बैंकों की विशुद्ध जमा राशियां मांग जमाओं की तरह तरल नहीं होती। इनकी निश्चित परिपक्वता अवधि होती है। सामान्यतः परिपक्वता तिथि से पूर्व इनका आहरण नहीं होता है। M3 मुद्रा पूर्ति का वह अंग है जो मौद्रिक नीति निर्माण में सहायक होता है। इनका गुणक प्रभाव मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करता है। चौथा है M4 के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्राओं को सम्मिलित किया जाता है। M3 में सम्मिलित समस्त राशियां M3 में M1 बैंकों की सावधि जमा सम्मिलित होती है। डाकघर की सावधि जमाएं राष्ट्रीय बचत पत्र आदि को छोड़कर संक्षेप में हम ये कह सकते हैं M1 में जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जमाएं। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों में सावधि जमाएं। M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं। अब आगे है मुद्रा आपूर्ति के घटकों का महत्व। मुद्रा आपूर्ति के घटकों का महत्व। मुद्रा की प्रभावकारी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि मुद्रा आपूर्ति के सभी अंग संतुलित रूप से संचालित हों। मुद्रा आपूर्ति के महत्वपूर्ण घटक रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा राशि है। यह मुद्रा राशि मांग के अनुसार निर्गमित की जानी चाहिए। इस हेतु रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जो देश की मुद्रा में वित्त की व्यवहारिक स्थिति को प्रकट करता है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायक मुद्रा आपूर्ति का दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत है, जो लेन देन सुगम बनाने हेतु तो अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न अंगों के महत्व को निम्न प्रकार से अपन स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला है रिजर्व बैंक का मुद्रा आपूर्ति में महत्व, कि रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान के रूप में मुद्रा का नियमन एवं नियंत्रण करता है। नोट निर्गमन का इसे पूर्ण अधिकार होता है। वह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से कुशल मौद्रिक प्रबंध करता है। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार का ही अंग होता है, तथापि उसे पृथक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। सरकार द्वारा अपनाई गई घाटे की वित्त व्यवस्था की आपूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट निर्गमित करके की जाती है। रिजर्व बैंक सरकार के घाटे की पूर्ति का ऋण भी प्रदान करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा आपूर्ति की दृष्टि से महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। पहला बिंदु है मुद्रा आपूर्ति के मूल स्रोत के रूप में महत्व। रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति का मूल स्रोत है। इसके माध्यम से ही देश में नोट निर्गमन होता है। इस दृष्टि से रिजर्व बैंक का मुद्रा आपूर्ति में अधिक योगदान होता है। रिजर्व बैंक की नोट निर्गमन की नीति कुशलता संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। मुद्रा प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण। रिजर्व बैंक
अपने कुशल मौद्रिक प्रबंधन के कारण मुद्रा आपूर्ति को संतुलित कर देश में समय समय पर मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने में सफल रहा है। साथ ही विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक मुद्रा प्रबंधन हेतु भी तैयार रहा है। अतः रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उपयोगी है। नंबर तीसरा है व्यापार एवं उद्योग की स्थिति के अनुरूप मुद्रा आपूर्ति। भारतीय रिजर्व बैंक का देश की मौद्रिक व्यवस्था में योगदान इसलिए भी सराहनीय है कि इसके माध्यम से व्यापार एवं उद्योग की निवेश आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित मौद्रिक प्रबंध हुआ है। जब कभी भी व्यापार एवं उद्योग जगत की जैसी निवेश आवश्यकता रही है, वैसी मुद्रा आपूर्ति की व्यवस्था रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। अतः रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के एक उल्लेखनीय घटक के रूप में योगदान दे रहा है। घाटे की वित्त व्यवस्था की दृष्टि से महत्व। सरकार जब विकासात्मक कार्य करना चाहती है तब रिजर्व बैंक की सलाह से घाटे की बजट व्यवस्था को अपनाती है। प्रतिवर्ष बजट में कुछ आपूर्तित घाटा छोड़ा जाता है, जिसकी पूर्ति अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि कर घाटे की वित्त व्यवस्था में ग्रामीण व्यवस्था में सहयोग देता है। साख नियंत्रण एवं मूल्य स्थायित्व। मुद्रा की आपूर्ति पर अब केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं रख पाती है तथा अनुत्पादक व्यय में वृद्धि के कारण मुद्रा प्रसार के फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने तथा व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं की नियंत्रित करने हेतु साख नियंत्रण के उपायों को अपनाता है और इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित करने तथा मूल्य स्तर में स्थायित्व लाकर मुद्रा के प्रति जन विश्वास बनाए रखने में रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस दृष्टि से भी रिजर्व बैंक का मुद्रा आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में महत्व स्पष्ट होता है। सरकार का मुद्रा आपूर्ति में महत्व। पहले हमने देखा था रिजर्व बैंक का मुद्रा आपूर्ति में महत्व, अब देखेंगे हम सरकार का मुद्रा आपूर्ति में महत्व। सरकार का मुद्रा आपूर्ति में महत्व। केंद्र सरकार देश की सर्वोच्च प्राथमिक प्रजातांत्रिक सत्ता होती है, जिसके पास देश के नव निर्माण का सुनहरा स्वप्न होता है। इस दृष्टि से मुद्रा आपूर्ति के संबंध में केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो रिजर्व बैंक भी केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य संपादित करता है। देश की अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में लिए गए सभी निर्णय मानने हेतु रिजर्व बैंक बाध्य होता है। इस दृष्टि से केंद्रीय बैंक सरकार की मुद्रा आपूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। केंद्र सरकार का आपूर्ति में जो महत्व है वो निम्न बिंदुओं से है। पहला है हीनार्थ प्रबंधन। केंद्र सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्य निर्धारित करती है और इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु हीनार्थ प्रबंधन कर मुद्रा की आपूर्ति की मात्रा केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करती है। दूसरा, जन विश्वास का प्रतिनिधित्व। मुद्रा की पूर्ति जन विश्वास पर निर्भर करती है। पत्र मुद्रामान के आधार पर ही जन विश्वास है। जन विश्वास टूटने पर वैधानिक मुद्रा के रूप में कार्य संपादित नहीं कर सकती। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हुए मुद्रा प्रसार का उदाहरण हमने देखा, जब सरकार द्वारा घोषित मार्क के नोट सामान्य जनता द्वारा अस्वीकार किए जाने लगे तथा व्यावसायिक सौदों को निपटान मार्क के स्थान पर डॉलर से होने लगा। अतः सुदृढ़ केंद्र सरकार का सफल मुद्रा आपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। इस दृष्टि से केंद्र सरकार मुद्रा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन में भूमिका। मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन की भूमिका। अर्थव्यवस्था के विकास में विभिन्न चरणों में मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रा के स्वरूप परिवर्तन में भूमिका। अर्थव्यवस्था के विकास में विभिन्न चरणों में मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अवधारणा भी स्वीकार करने के पश्चात मुद्रा के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। विनिमय दर का निर्धारण, साख मुद्रा के वैधानिक स्वरूप का विकास, मुद्रा के नए रूपों में का विकास तथा एक सांकेतिक विश्वव्यापी मुद्रा की अवधारणा का विकास सरकार की भूमिका के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है। वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था में लोचशीलता, संतुलित आपूर्ति सरकार की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती है। इस दृष्टि से सरकार प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। चौथा बिंदु है मुद्रा की सुदृढ़ मौद्रिक प्रणाली।
सरकार की इच्छा शक्ति पर ही देश की मौद्रिक प्रणाली निर्भर करती है। देश में मौद्रिक व्यवस्था कठोर होगी या उदार होगी, ये सरकार के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। श्रेष्ठ सरकारें प्रगतिमूलक मौद्रिक व्यवस्थाओं का निर्माण करती है। इस दृष्टि से भी सरकार मुद्रा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तीसरा बिंदु है हमारा व्यापारिक बैंकों का मुद्रा आपूर्ति में महत्व। पहला बिंदु था रिजर्व बैंक का मुद्रा आपूर्ति में महत्व, दूसरा सरकार का मुद्रा आपूर्ति में महत्व, तीसरा है व्यापारिक बैंकों का मुद्रा आपूर्ति में महत्व, जिसे अब हम देखेंगे। तो इसका पहला बिंदु है मुद्रा निर्माण में सहायक। व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक की तरह प्रत्यक्ष मुद्रा निर्माण का अधिकार तो नहीं रखते, किंतु अपनी बैंकिंग क्रियाओं के माध्यम से साख निर्माण का मुद्रा निर्माण में सहायक अवश्य होते हैं। व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता नव मुद्रा के सृजन में सहायक होती है तथा कुल मुद्रा स्टॉक में वृद्धि भी करती है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक मुद्रा आपूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। दूसरा बिंदु है साख मुद्रा के प्रणेता। व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी प्रपत्र जन सामान्य में इतना विश्वास अर्जित कर चुके हैं कि ये मुद्रा के रूप में लेन देन में सामान्यतः स्वीकार किए जाने लगे हैं। चेक, ड्राफ्ट, साख पत्रों, यात्री चेक, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड आदि व्यवस्थाएं नवीन साख मुद्रा का रूप है जो मूल मुद्रा के पीछे जारी की जाती हैं। यह साख मुद्रा व्यवस्था व्यापारिक बैंकों की देन है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक साख मुद्रा के प्रणेता के रूप में मुद्रा आपूर्ति के सहयोगी होते हैं। तीसरा है मुद्रा आपूर्ति हेतु रिजर्व बैंक तथा जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका। व्यापारिक बैंक मुद्रा आपूर्ति व्यवस्थाओं के में मध्यस्थ की भूमिका निर्वहन करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी मुद्रा का वितरण व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही होता है। फटे पुराने नोटों का संग्रहण व्यापारिक बैंकों द्वारा ही किया जाता है। साख मुद्रा पर नियंत्रण रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही करता है। मुद्रा की सुरक्षा तथा नवीन निवेश व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक एवं जनता के साथ या जनता के मध्य कड़ी का कार्य भी करते हैं। व्यापारिक बैंक रूपी कड़ी के माध्यम से ही रिजर्व बैंक तथा जनता के बीच मुद्रा आपूर्ति संभव हो पाती है। इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न अंग मौद्रिक व्यवस्था में अपना विशेष महत्व रखते हैं। इन तीनों अंगों की सापेक्षिक महत्व भी है। रिजर्व बैंक तब तक सक्रिय भूमिका निर्वहन नहीं कर सकता जब तक कि सरकार का उचित निर्देशन नहीं होते। रिजर्व बैंक की मुद्रा आपूर्ति व्यवस्था व्यापारिक बैंकों के माध्यम से संचालित हो सकती है। अतः तीनों मुद्रा आपूर्ति के अंगों का एक दूसरे के प्रति सापेक्षिक महत्व है। कोई भी एक अंग मुद्रा आपूर्ति का स्थान आपूर्ति में स्वतंत्र कारक नहीं हो सकता। धन्यवाद।